अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम गाइस। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत ही मेहरबान है और रहम करने वाला है। आज का जो सेशन है मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस सेशन के लिए। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है उसका मैंने थोड़ा सा सवालात लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस हवाले से आज का सेशन है। ठीक है जी। क्या आप लोग अपना जो ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करना चाहते हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वीडियो पे रह सकते हैं। ठीक है, आप इसको पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो लाइफ है वो उसका लाइफ स्टाइल इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को टच करूंगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कि जब आप एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नहायत ही जो मेन चीज़ है वो आपका और हमारा कैरियर है। ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, अनाउंसमेंट क्या है कि हम ये कोर्स कोई इसलिए नहीं बना रहा है कि हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, और ना ही हम इसके अंदर कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई हाइप क्रिएट करने वाला कोई सीन होगा अगर आप समझें। और ना ही ये हमारा जो लेक्चर है या ये जो हम जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बताएंगे ये कोई एक जस्ट गेट अ क्विक नॉट गेट अ क्विक रिच स्कीम। ठीक है, ये आपको कोई रात दिन में अमीर कर देने वाली स्कीम हम आपको नहीं बताएंगे। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अदरवाइज जो शख्स मेहनत नहीं करना चाहता वो चाहता है कि बगैर मेहनत की पैसा आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, चूंकि सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारा जो कैरियर है वो बहुत ही एक आप ये समझ लें कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा कैरियर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्या होता है? क्या चीज होती है? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। अब चूंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो कोई भी बंदा जब देखें एजुकेशन से फारिग होता है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस मौजूद होते हैं। वो दो ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? वो दो ऑप्शंस होते हैं, एक जॉब होता है और एक बिजनेस होता है। ठीक है जी। अब जॉब और बिजनेस, बिजनेस जॉब वाला लोग जो होते हैं उस 95% पीपल्स जो हैं वो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन 5% लोग उनमें से ऐसे होते हैं कुछ जो बिजनेस की तरफ आते हैं, उनका माइंड सेट जो होता है वो बिजनेस माइंड सेट होता है। अब जॉब के अंदर जो होता है वो ऐसे होता है कि आप एजुकेशन आपकी ख़त्म हुई है और एजुकेशन ख़त्म करके आप निकले हैं। आप कहते हैं जी अब हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, तो जॉब तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, वो आपको आते साथ एकदम से वो आपको जो हायर नहीं करती। ठीक है, आपको हायर वो लोग करते हैं, सबसे पहले वो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जॉब के अंदर आपके पास रिस्क होता है। रिस्क किस हवाले से होता है कि आपको वो लोग कोई भी किसी भी टाइम वो आपको निकाल सकते हैं और लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब तो जॉब्स जो है वो बहुत ही कम रह गई हैं। ठीक है, लेकिन इसके बरअक्स जो आपके पास इसके बरअक्स
जो बिजनेस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको काफी कैपिटल चाहिए होता है, आपके पास तजर्बा होना चाहिए, उसके अलावा आपको गाइडेंस मिलेगी तो बिजनेस आपका रन हो पाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जो जॉब करने वाले लोग होते हैं ये 5% लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो 95% पीपल्स हैं वो जॉब की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो आपने अपना जो माइंड सेट है वो यहां से शिफ्ट करना है यहाँ पे। अब ये बात यहाँ पे थोड़ा समझे, आपने अपने माइंड सेट को यहां से शिफ्ट करना है यहाँ पे। आपने अपने आप को इन 5% पीपल्स में लाना है। वो क्यों लाना है? इसलिए लाना है कि जो 95% पैसा है, 95% पैसा है वो इन लोगों के पास है, इन लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है। तो मेरे ख्याल में आप लोग एक्साइटेड हो गए कि आप लोग इन 95% 5% लोगों में आ जाओ जिन लोगों के पास 95% पैसा है। ठीक है। और यहां से अपने आप को निकाल लो। तो मेरा आज का जो आपको अवेयरनेस देने का मेन मोटो है कि आप इस दलदल से निकलो, यहां से निकलो। यहां से जब तक नहीं निकलोगे आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं बना पाओगे। आप जो है आपको एक अच्छा ना खुद लाइफस्टाइल अच्छा बना पाओगे और ना ही अपने घर वालों को जो है वो लाइफस्टाइल अच्छा दे सकोगे। अब ये चीजें मेरी आपको समझाने का मकसद क्या है, अगर आपकी अगर आपकी थिंकिंग आपकी जो थिंकिंग है वो अगर हो जाती है, क्या कहते हैं, आपके सोचने का तरीका, आपका जो सोचने का तरीका है वो अगर चेंज हो जाता है तो आपकी जितनी भी लाइफ स्टाइल है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्या चीज, इस थिंकिंग को चेंज करने से क्या हो रहा है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो आज से आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी थिंकिंग को जो है वो चेंज करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव लोगों को स्किप कर देना है, उनके साथ किसी किस्म का जो है वो करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, एक मिनट चलते हैं आगे। इसके अंदर ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किल। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्किल इंपॉर्टेंट है। अब इस एक स्किल को, कोई भी एक स्किल ले लें, चाहे वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल है, चाहे वो फ्रीलांसिंग की स्किल है, चाहे वो अमेज़न पे आपने होल्ड ले लिया है, चाहे वो आपने दराज पे होल्ड ले लिया है, किसी एक चीज को आपने पकड़ लिया है और उसको एक प्रोफेशनल तरीके से आप लेके चल रहे हैं, तो क्या होता है कि वो एक स्किल को भी अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए आपने किसी एक स्किल को पकड़ना है और उस एक स्किल पे काम करना है। ठीक है। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। वो एडवाइस क्या है कि आप लोगों ने जो मशवरा करना है वो अपने आप से करना है। ठीक है। किसी पड़ोसी से जाके मशवरा करने की जरूरत नहीं है। समझ आइए। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ की स्टोरी खुद अपने हाथों से लिखेंगे तो मजा आएगा। किसी और को इजाजत न दें कि वो आपके लाइफ स्टाइल की जो लाइफ स्टोरी है वो
उसका हाथ में आपका पेन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अपने हाथ में पेन होना चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, ये चीजें जब आपको समझ आ जाएंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अब चलते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है जिसके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की। ठीक है, तो वो हमें एक ही दर्स देते हैं। वो दर्स क्या देते हैं? जो कायदे आज़म ने हमें दर्स दिया है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ठीक है, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। ठीक है, ये चीजें आपने माइंड के अंदर रखनी है, इन चीजों के साथ आपने लेके चलना है। और हम लोगों का जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन मकसद है आप लोगों को, अब देखें कोई भी बंदा है, एक उसको मछली दे दें, ठीक है, आपको अगर मछली दे दें तो आप खाते जाओगे, भूनते जाओगे, उसे खाते जाओगे। लेकिन अगर आपको मछली पकड़ने का तरीका बता दिया जाए तो आप सारी जिंदगी ऐशी करोगे। इसी तरह हमारा एक मोटो है कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हम अपने पांव पे खड़ा कर दें। ठीक है, ताकि आप लोग खुद एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इनकम अर्न कर सको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि हु आर वी, हु आर वी। हम लोग हैं कौन? ठीक है, हमारा एक ग्रुप है बेसिकली किसका? डिजिटल एंटरप्रेन्योर का। किसका ग्रुप है? डिजिटल एंटरप्रेन्योर का। अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर करते क्या है? बेसिकली हम लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आप लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना बना लो, एक अच्छी हैंडसम इनकम आप जो है वो जनरेट कर लो आप लोग, और बने ही जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, मैं कोई आपका टीचर नहीं हूँ, ठीक है, हम कोई टीचर वगैरह नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, हमारा काम है अवेयरनेस का। हमने आप लोगों को अवेयरनेस देनी है। क्या देना है? हमने आप लोगों को अवेयरनेस देनी है। तो आप लोग अवेयरनेस आपको मिलेगी जब आप लोग हमारी इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे और उसको सही तरीके से समझेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, वीडियो को छोड़ छोड़ के देखेंगे, तो आपको कोई चीज समझ नहीं आने वाली। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है। अब हम लोग आप लोगों की क्या करते हैं? हेल्पिंग। जो यंग लोग हो आप, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई कर ली है आपने, तो हमारा काम है आपकी मदद करना कि आप लोग एक अच्छा क्या कहते हैं, अपने माशरे के अंदर एक अच्छा नाम बना लो और अपने आप को पूरे घर में एक डिफाइन कर लो कि आप पूरे घर को और पूरी फैमिली को लेके चल सकते हो। ठीक है जी, आपने ये सारी चीजें अब हमने आप लोगों के लिए एक इको सिस्टम कम्युनिटी बना दी है। ठीक है, इसमें हर बंदा जो है वो बराबर है। कोई भी बंदा ये ना समझे कि इसमें किसी अमीर को या किसी गरीब को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। हम आप हर लिहाज से आप सब हमारे लिए एक ही चीज है, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, हर एक के लिए हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे हमने हमारा जो ग्रुप है, मैंने आगे भी आपको बताया है, आपने ज़हन नशीन कर लेना है हमारे ग्रुप के नाम को। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। ठीक है जी, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, हमने रिस्क फ्री ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना लिया है, सेटअप बना दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है किसी किस्म का। आप जब हमारे लेक्चर्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं
और किसी किस्म का भी रिस्क हम नहीं छोड़ते आप लोगों के लिए। उसके अलावा दो चीजें होती हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है जी। अब ये क्या चीज है? हेल्थ, ये है आपकी सेहत, ये आपकी सेहत है। ठीक है। अब ये है वेल्थ। अब कई लोग हैं जिनको हेल्थ की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, ठीक है, तो उनकी आप उस तरीके से हेल्प करोगे। अगर कुछ लोग हैं जिनकी जेब नरम है, ठीक है, जिनकी वेल्थ अच्छी नहीं है, जिनकी पॉकेट में पैसा इतना अच्छा नहीं है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को या अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकें, उनकी आपने इस लिहाज से मदद करनी है। ठीक है जी। कंपनी बनी हुई दो चीजों पे है, हेल्थनेस पे और वेलनेस पे है। अब इसमें दो स्ट्रांग पिलर्स होते हैं। अब हेल्थ ले लें या वेल्थ ले लें, इन दोनों चीजों को, किसी भी चीज को सेट करने के लिए दो मेन पिलर होते हैं, टू मेन पिलर्स। टू मेन पिलर्स कौन कौन से होंगे? पहली चीज होगी प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट, दो मेन पिलर होते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। अगर इनमें से आप एक चीज को भी निकाल देते हैं, प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, तो कुछ भी नहीं है आपकी सर्विस। ठीक है। अगर आप सर्विसेज को निकाल देते हैं तो कुछ भी नहीं है आपकी सर्विसेज, आपकी कंपनी किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो इन चीजों पे आपने लाजमी ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम आगे अपनी बहुत ही मैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जो बताने के लिए जा रहा हूं, जिसके लिए आज आप इस लेक्चर के अंदर आए हैं, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये कंपनी है हमारी जिस पे हम काम कर रहे हैं और सारा कुछ हम इस पे कर रहे हैं, जिसके हवाले सारा जो आप जिसकी वजह से आप इस लेक्चर के अंदर आए हैं। तो इसकी अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोफाइल डिफाइन करूंगा। कंपनी बनी है जी 13 मई 1978 को। कब बनी है? 13 मई 1978 को। ठीक है जी। अब राउंड अबाउट यहाँ पे इसको 45 ईयर्स हो चुके हैं। तो देखें, अगर 45 ईयर से कोई कंपनी चल रही है तो उसके अंदर दम है, तो वो चल रही है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो मद्देनजर नजर रखनी है। उसके अलावा इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं मेन, वो एरिजोना के अंदर है। ठीक है जी। जो मेन हेडक्वार्टर है वो किसके अंदर है? एरिजोना के अंदर। ठीक है। जो मेन हेडक्वार्टर है। उसके अलावा ये दो चीजों पे बेस कर रही है, एलोवेरा और हनी बेस। एलोवेरा और हनी बेस, इन दो चीजों पे बेस कर रही है कंपनी। अब जो 85% पूरी वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा की कमी है, वो कौन पूरा कर रहा है? वो हमारी कंपनी पूरा कर रही है। पूरी वर्ल्ड के अंदर 85% जो एलोवेरा की कमी है वो हमारी कंपनी पूरा कर रही है। इसी तरह 75% जो बी हनी, बिल्कुल जो ओरिजिनल शहद है, उसकी कमी जो पूरा कर रही है वो हमारी कंपनी पूरा कर रही है। ठीक है जी। ये इनका जो जहां पे सारी चीजें बन रही हैं वो कहां पे बन रही हैं? डैलस के अंदर। ठीक है। ये कहां पे बन रही हैं? स्पेन के अंदर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर चीज आपने कोशिश करें कि कॉपी पे लिख लें, ताकि आपको हर चीज पता हो कि कौन सी चीज कहां पे बन रही है। उसके अलावा कंपनी के जो 160 कंट्रीज के अंदर, 160 कंट्रीज के अंदर फिजिकल ऑफिसेज हैं। ठीक है जी। ये चीज बहुत ही एक अच्छी है हम सब लोगों के लिए कि हमारी जो कंपनी है वो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। आपको जब लाइसेंस मिल जाता है अपनी कंपनी की तरफ से, तो आप घर में बैठे हुए ही 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है।
और मेन चीज एक मुझे जो इसकी पसंद आई है वो क्या है, हमारी कंपनी क्या है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी कैसे कहते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोई तीसरा शेयर होल्डर नहीं होता। हर चीज कंपनी की अपनी है, खेत कंपनी के, जमीनें अपनी हैं, ठीक है, तकरीबन जितने भी कंटेनर्स हैं प्रोडक्ट को हर जगह पे डिलीवर कर रहे हैं वो सारे कंपनी के अपने हैं। कोई रिजॉर्ट 70+ लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं कंपनी के अपने हैं, ठीक है। तो 45 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को ग्रोथ करते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। अब कंपनी का जो ऑल ओवर टर्नओवर है $4 बिलियन, $4 बिलियन ये टर्नओवर है कंपनी का एवरी ईयर, ठीक है जी, एवरी ईयर। यानी ये आप ये समझ लें कि 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन ये आप समझ लें कि टर्नओवर है। ये कोई थोड़ा सा टर्नओवर नहीं है। यहां पे थोड़ी सी चीज मैं आपको और समझाऊंगा। फिर आगे चलते हैं अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ। जो कंपनी है उसका जितना भी प्रोडक्ट्स हैं, वेरी वेरी अमेजिंग रिजल्ट, ठीक है। चूंकि मैं खुद यूज कर रहा हूं अपने घर के अंदर भी। अब ये देख सकते हैं, ये एक टूथपेस्ट है, ठीक है जी, ये मैं खुद यूज कर रहा हूं अपने घर के अंदर, अपने घर वालों को यूज करवा रहा हूं। इसी तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर और उनका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। अब मेन चीज जिस पे सारा कुछ बेस कर रहा होता है कंपनी देखें, किसी हमारी अब जो पाकिस्तान है उसकी करेंसी है रुपीस के अंदर, फिर डॉलर के अंदर किसी की करेंसी है, इसी तरह रियाल के अंदर करेंसी है, फिर इसी तरह दिरहम के अंदर करेंसी है। तो चूंकि कंपनी 170+ कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, तो 170+ कंट्रीज के अंदर कंपनी के लिए मुश्किल होता है कि हर करेंसी के साथ उसके पैसों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के जो है वो पैसे बनाती। इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, इन सारी चीजों को मिला के उसने एक सीसी बना दी है, ठीक है। सीसी मतलब क्या होता है, स्टैंड क्या होता है, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। अब कोई एक फर्ज करें ये टूथपेस्ट आपने ले लिया है, 0.034 सीसी इसकी है, ठीक है। अब ये 0.034 सीसी मल्टीप्लाई 60 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, एक दफा कर लीजिएगा। आई होप सो, अगर कोई गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा। अगर आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2000 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है जी, 2000 सीसी बनेंगे, 2000 पॉइंट्स बनेंगे, यानी इज इक्वल टू 2 सीसी, 2 सीसी, ठीक है। 1 सीसी जो है वो क्या है, 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स की सेल जनरेट अगर आप करते हैं तो 1 सीसी आपको कहेंगे, अगर 2 सीसी कहें तो 2000 पॉइंट्स, ठीक है जी। तो ये एक कंपनी ने पॉइंट्स बना दिए हैं। ये आप जब भी इतने की सेल जनरेट करेंगे तो कंपनी आपको क्या करेगी, सबसे पहले तो कंपनी कहती है आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, छोटी सी चीज यहाँ पे आपने समझनी है, वो क्या है कि नो रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी रजिस्ट्रेशन की कंपनी फी चार्ज नहीं करती। अगर कोई बंदा आपसे रजिस्ट्रेशन फी चार्ज कर रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। आपसे चाहे वो 1000 रुपए मांग रहा है, चाहे वो 2000 मांग रहा है, चाहे वो 3000 मांग रहा है, तो आपने उसी टाइम उसको स्किप कर देना है वहां पे, ठीक है। नो इंटरव्यू। देखें, कंपनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही, चूंकि बिजनेस प्रोवाइड कर रही है, तो बिजनेस के अंदर इंटरव्यूज नहीं होते। कॉमन सेंस की बात है, सोचें इस बात को, ठीक है। इसी तरह आपने जो
पैकेज आपने खरीदना है, जर्नी बॉक्स खरीदें या जितना भी करें, आपने जितनी भी पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर को पे करनी है, किसी भी पर्सन के अकाउंट में आपने सेंड नहीं करनी। आप लोग सबसे ज्यादा गलती ये करते हो कि आप लोगों को वो झांसा देते हैं, एक ट्रैप के अंदर लेते हैं कि जी हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपको हमारे अकाउंट्स के अंदर पैसे भेजने होंगे, तो आपने कतन उनको जो है वो इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं भेजने उनको, ठीक है जी। ये चीजें आपने बिल्कुल मद्देनजर रखनी है। उसके अलावा अब ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर मैं आगे चलता हूं। अब देखें, जब कंपनी ने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है, कोई भी बंदा है उसको उसके साथ आप ये बिजनेस करने लगे हो, उसने आपकी रजिस्ट्रेशन की है, आईडी क्रिएट की है अपनी आईडी के साथ, ठीक है, तो तब आप क्या बन गए हो, नोवस कस्टमर बन गए हो, ठीक है। तो नोवस कस्टमर जिस टाइम पे आप बन गए हो तो कंपनी आपको क्या कहती है कि मैं आपको दूंगी 5% का डिस्काउंट, यानी 5% मैं आपको यहां पे अपना कस्टमर बनते ही डिस्काउंट दे दूंगी, ठीक है। अब जो बात मैंने आपको बताई है 2cc की, ठीक है, तो कंपनी कहती है कि सबसे पहले जब आप को मैं अपना कंपनी का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने लगी हूं तो आपने 2000 पॉइंट्स का 2cc का बिजनेस जनरेट करना है। उसके बाद आपको मैं एक नाम दे दूंगी असिस्टेंट सुपरवाइजर का। जब आप 2cc का बिजनेस जनरेट कर लेते हैं तो कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देती है। यहां पे आपको 30% प्रॉफिट, आप प्रॉफिट समझ लें या बोनस समझ लें, कोई भी पर्सन आपके साथ आके ज्वाइनिंग करता है आपको 30% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा 5% ये, ठीक है जी। अब ये तो था 2cc। अब 2cc आपने कर लिया है यहां पे अकेले, अभी आप अकेले हैं, ठीक है। अब आपने 6 लोगों को अपना बिजनेस दिखाया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। 2cc 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 2cc, ठीक है जी। ये आपके साथ बिजनेस में आ गए हैं। ये कितने बार गए, 12cc बन गई है, ठीक है। अब इन लोगों ने आगे 6 लोगों को बिजनेस दिखाया है, वो इस बिजनेस के अंदर इन होते हैं, तो उनकी फिर दोबारा 2cc, इसी तरह 2cc, 2cc, ठीक है। ये टोटल हो गई 12cc। अब 2 आपकी अपनी है, तो ये 2 कंसेक्टिव मंथ के अंदर अंदर अगर आपने ये 12cc 24cc और +2cc आपकी अपनी है तो ये हो जाएंगी 26cc। आपको कंपनी बना देगी सुपरवाइजर, 25cc पे आप बनते हो सुपरवाइजर। यहां पे जो आप अमाउंट अर्न कर सकते हो वो 1 लाख है तकरीबन। ये चीजें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। 25cc का आपने बिजनेस जनरेट कर दिया है, कंपनी ने आपको बना दिया है सुपरवाइजर, ठीक है जी। सुपरवाइजर बनने के बाद यहाँ पे जो 30% बोनस आ रहा है ये एंड तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही 30% प्रॉफिट आ रहा है। ये जो 5% है ये बढ़ के 8% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा, ठीक है जी। ये परसेंटेज यहाँ पे 35% आ रहा था, यहाँ पे आप 38% आपको प्रॉफिट या बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे आपके पास 12 लोग हैं, ये 12 लोग नहायत नीचे मेहनत करेंगे और साथ इनके लोग मिलेंगे तो सीसीज जब जनरेट होंगी 75 तो आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर अब 75 सीसीज आपकी हो गई हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो। यहाँ पे ये 30% सेम रहेगा, ये 30% सेम रहेगा। यहाँ पे ये जो है ये 8% ये बढ़ के हो जाएगा
13%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इनकम आ रही थी 38%। यहाँ पे आप मिनिमम जो अमाउंट है 1,50,000 अर्न कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी आप स्ट्रगल करते हो तो 1,50,000 आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे ये 13% ये बन गया 43%। यहाँ पे आपको 43% कंपनी प्रॉफिट देना स्टार्ट हो गई है। ये आप थोड़ी सी चीज अंडरस्टैंड करें, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम इनकम 2 लाख की आना स्टार्ट हो गई है। कितनी आना स्टार्ट हो गई है? 2 लाख की आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये टीम असिस्टेंट मैनेजर्स आप बन गए हो, आपके पास पीछे सुपरवाइजर कुछ बन गए होंगे कुछ, ठीक है, उनकी टीम में से मिल मिला के 120 सीसी जब आप जनरेट करते हो तो आप बन जाते हो मैनेजर। आप क्या बन जाते हो? मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर लेवल पे ये 30% तो वही रहेगा, ये 30% वही रहेगा। अब ये 13% बढ़ के 18% पे चला जाएगा। 48%, 48% देख लें कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको 48% जो है वो प्रॉफिट या बोनस देगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो मिनिमम इनकम बन जाती है वो 2,50,000 तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, और इसे हम क्या कहते हैं? मैनेजर लेवल को एक अपना ड्रीम लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रीम लेवल भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं? आपके पास सुपरवाइजर बने हुए हैं नीचे, कुछ आपके पास असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हुए होंगे, कुछ आपके पास असिस्टेंट मैनेजर्स बने हुए होंगे। तो यहां से 5% आ रहा है, यहाँ से 8% आपको आ रहा है, यहाँ से 13, यहाँ से 18, ये 48% बिला किसी हिलोजत के आप काम नहीं भी कर रहे तो 1,00,000-1,50,000 रुपए तो आपके अकाउंट में वैसे ही आ रहा है। अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आप काम करते हैं तो 48% तो आपके अकाउंट में 1% के साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपना मैनेजर लेवल कहते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। आप देखें, कंपनी कहती है कि आपने बिजनेस किस तरह करना है। ठीक है, आपने बिजनेस किस तरह करना है? यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। पहली चीज ये है कि आपने जब 2cc का बिजनेस जनरेट कर लिया है तो कंपनी कह रही है कि आप उन प्रोडक्ट को खुद यूज करो पहले। ठीक है, शेयर द प्रोडक्ट, फिर आप दूसरे बंदों के साथ उन प्रोडक्ट को शेयर करोगे, यार इनकी इतनी वैल्यू है, आप भी इस्तेमाल करें। ठीक है, तीसरी चीज, आप एक अच्छी टीम बिल्ड करें। बिल्ड द टीम। जब आपने प्रोडक्ट यूज किए हैं, आपको अच्छे लगे हैं, फिर आपने उनको शेयर किया है, फिर कंपनी कह रही है अब आओ, अब आके आप अपनी टीम बिल्ड करो अच्छी। ठीक है, अब टीम बिल्ड करने के बाद क्या करो? कोच दिस टीम। अब उस टीम को आप कोच करो। ठीक है जी, तो ये चीजें सारी आई होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने ये सारा कुछ करना है। साथ साथ आप मुझे बता दें, कमेंट्स में आप बताते रहें साथ साथ। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई हैं। अब चलते हैं इसके आगे, एक चीज है कार प्लान। ठीक है, अब चलते हैं किसके ऊपर? कार प्लान के ऊपर। अब कंपनी क्या कहती है? आप मैनेजर लेवल पे पहुंच गए हो। मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद कार प्लान है 3 किस्म के। कितने किस्म के? 3 किस्म के कार प्लान है। कार प्लान 1 क्या है? कार प्लान 1 क्या है कि अगर आप पहले, जो आपके पास पहला महीना है उसमें आप 50cc अपनी टीम के साथ, दूसरे महीने में 100cc, तीसरे महीने में 150cc, ये अगर आप करते हो ठीक है, तो आपको आपके अकाउंट में
$400, $400, ठीक है जी। $400 आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएंगे 36 मंथ तक। 36 महीनों तक आपके अकाउंट में $400 आते रहेंगे अगर आप कार प्लान अचीव कर जाते हो। पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी, तीसरे महीने 150 सीसी का बिजनेस अगर आप जनरेट करते हो तो क्या होगा, आप कार प्लान लेवल 1 अचीव कर लोगे। $400 आपके अकाउंट में बिला हिलो हुज्जत आते रहेंगे। तकरीबन राउंड अबाउट ये 40 लाख रुपए बनती है ये अमाउंट, ठीक है जी। अब कार प्लान 2, सॉरी फॉर दैट। पहले महीने का तो ये प्रोसीजर हो गया था, आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे महीने पे चलते हैं। कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, ठीक है। इसमें आपने पहले मंथ में 75 सीसीज, दूसरे मंथ में 150 सीसी, ठीक है जी। तीसरे जो दूसरा मंथ है उसमें 150 सीसी, तीसरे मंथ में 225 सीसी। ये अगर आप पहले मंथ में 75 सीसी, दूसरे मंथ अपनी टीम के साथ करनी है आपने, कोई मुश्किल काम नहीं होता मैनेजर लेवल पे पहुंच के। 75 सीसी आप जनरेट करते हो पहले मंथ में, 150 सीसी दूसरे मंथ में, 225 सीसी 225 सीसी आप जनरेट करते हो तीसरे मंथ में। आपका कार प्लान लेवल 2 अचीव हो जाएगा और आपको इनकम आएगी $600। कब तक? 36 मंथ्स तक। है मजे की अपॉर्चुनिटी कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा इस चीज को समझें कि आप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को चूज करने जा रहे हैं। और इसी तरह फिर आपने मेहनत भी वैसी ही दिखानी है। जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मेहनत भी उतनी अच्छी करनी चाहिए, तभी बंदा एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। ये लाजमी आपने जहन के अंदर रखना है कि दिस इज नॉट अ रिच क्विक स्कीम। मैं आपको ये कोई एक जल्दी अमीर होने वाली स्कीम नहीं बता रहा, ठीक है। जब आप ये सीसी जनरेट कर लेते हो पहले दूसरे तीसरे मंथ के अंदर, तो 36 महीनों तक $600 आपके अकाउंट में आते रहते हैं। ये तकरीबन 60 लाख बनते हैं राउंड अबाउट। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कार प्लान लेवल 3 की तरफ। कार प्लान लेवल 3 की तरफ पहले मंथ के अंदर आप 100 सीसी, दूसरे मंथ के अंदर आप 200 सीसी, तीसरे मंथ के अंदर आप 300 सीसी। अगर ये आप जनरेट कर लेते हो सीसीज तो आपको $800 36 महीनों तक लगातार आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ये तकरीबन बन रहे हैं 80 लाख। तो देख लें कि आप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जो है वो चूज किया है आपने और इसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन था आपके माइंडसेट के, संडे माइंडसेट के हवाले से, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से, आपके लाइफस्टाइल के हवाले से, आपके जो क्या कहते हैं कैरियर के हवाले से, आपके क्या कहते हैं मार्केटिंग प्लान के हवाले से, आपकी जो कार प्लान मैंने आपको बताया इस हवाले से, ये सारी चीज़ें आपको सारी जो है वो समझ आ गई होंगी। और मुझे कमेंट में एंड पे बता दीजिएगा कि सर हमें कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। तो ये आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी मुश्किल से ये जो वीडियोस होती हैं ये क्रिएट होती हैं, तो हौसला अफजाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे और उसी में भी इसी तरह आगे हम इसके बाद अब आपने क्या करना है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, आपको जिस बंदे ने भी ये मेरी वीडियो भेजी है या मैंने खुद आपको भेजी है,
आपने क्या करना है, उसके बाद कहना है कि सर हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, हम सीरियस हैं। ठीक है, जब तक आप अपने अपलाइन को बताएंगे नहीं कि आप सीरियस हैं, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आप सीरियस हैं इस बिजनेस के हवाले से। ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेके, हम बहुत ही सीरियस हैं, अब आप हमारी रजिस्ट्रेशन करें। जब तो रजिस्ट्रेशन आपकी आईडी बनती है। ठीक है, आईडी बनने के बाद फिर जो है वो आगे आप उनसे मज़ीद कन्वर्जेशन कर लें कि अब इसके बाद हमने क्या करना है। वो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताएंगे, जितनी आगे नेक्स्ट अच्छे लेवल की ट्रेनिंग्स हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।